नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल आपका क्या होने वाला है? साप्ताहिक भविष्यफल क्या होने वाला है? 19 जुलाई से 25 जुलाई तक का जो वक्त है ये कैसा जाने वाला है, इस बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। और आपके लिए कहां पर सौगातें होंगी, जी हां, सौगातों के बारे में भी बात करेंगे और कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिलेंगे, इस बारे में भी बात करेंगे, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। मैं बड़ी स्पष्टता के साथ सारी बातें शुरू से बताता हूं और आज के इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए, वो ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहों के गोचरों की गणनाएं यदि आपको करनी है तो वो सार्वजनिक तौर पर चंद्र कुंडली से की जाती है। चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। और ये तो जो ग्रहों के गोचरों की गणना ये सार्वजनिक है, कोई पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए नहीं है, लेकिन सारे, जैसे मेष राशि तो सारे मेष राशियों के वालों के लिए है। तो इस वजह से ये सार्वजनिक है, इस वजह से ये सामान्य है। इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। यदि आपको खुद के बारे में कोई पर्टिकुलर, कोई परफेक्ट एक जानकारी चाहिए अपने बारे में, तो इसके लिए बहुत सारी चीजों का एनालिसिस करना पड़ता है एक साथ एक बैठक में। जैसे आपकी लग्न कुंडली, आपकी सूक्ष्म कुंडलियां, दशमांश, नवमांश, सप्तविशांश, खवेदांश, होरा, आपके नक्षत्रों के भ्रमण, आपके गोचरों के भ्रमण, इस समय गोचर क्या चल रहे हैं, दशाएं क्या चल रही हैं, अंतरदशाएं क्या चल रही हैं, प्रत्यंतर दशाएं क्या चल रही हैं, आपकी कुंडली में कैसे अच्छे योग या बुरे योग बन रहे हैं, विवाह से क्या लाभ है, संतान से क्या लाभ, मतलब बहुत सारी चीजों का एक साथ मिलाकर के अध्ययन करेंगे तो जाकर के आपको यह समझ में आएगा कि एग्जैक्ट मेरे लिए बताया गया। लेकिन राशिफल जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे आपको, ठीक है, सार्वजनिक तौर पर है, लेकिन ग्रहों के गोचरों की गणनाएं हैं, तो सारी चीजें तो नहीं, लेकिन ग्रहों के गोचरों के बारे में तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे लिए ग्रहों के गोचर कैसे होने वाले हैं। हो सकता है आपकी दशाएं कुछ और हो, ग्रहों के आपके जो नक्षत्रों के भ्रमण, आपके जो कुंडली में बनने वाले योग कुछ और हो, लेकिन गोचर तो ऐसे ही रहेंगे जो आपको राशिफल में बताए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर एक एक करके चर्चा करते हैं। मैं आपको यहां पर राशिफल और भविष्यफल बताता हूं। हमेशा की तरह सबसे पहले नंबर पर बात करेंगे मेष राशि की। भाई, मेष राशि के लिए समय शारीरिक तौर पर थोड़ा सा कमजोर आ रहा है। शारीरिक तौर पर आपको यह लग सकता है कि स्वास्थ्य कहीं ना कहीं डाउन जा रहा है, कमजोर जा रहा है। इम्यून सिस्टम का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा इस समय आपको जरूरत रहेगी। चिंता तनाव की स्थितियां भी बनेगी, इस बात का भी आप जरा ध्यान रखें। और चिंता तनाव की वजह से कहीं ना कहीं निराशा आ सकती है, तो अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। एक बात मैं यहां पर जरूर कहूंगा, लेकिन एक अच्छी बात यह कहूंगा, सौगातें, सौगातें क्या मिलने वाली है। नेगेटिव तो मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिव क्या? तो पॉजिटिव ये कि परिवार का साथ आपको भरपूर मिलने वाला है, पारिवारिक सहयोग आपको भरपूर मिलने वाला है, और परिवार के साथ की वजह से आप बहुत जल्दी अपने स्वास्थ्य पर काबू पाने वाले हैं, बिगड़े हुए स्वास्थ्य पर काबू पाने वाले हैं। इसी के साथ साथ आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से कोई नेगेटिविटी मुझे बनती हुई यहां पर नजर नहीं आ रही है। तो इस वजह से आर्थिक, मतलब नौकरी, व्यवसाय या प्रोफेशन में कोई चिंता करने की बात नहीं है। केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आप ध्यान रख लीजिए, बाकी सारी स्थितियां आपके लिए अच्छी है। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आशा करता हूं आप मेरी इस बात को मानेंगे। मेष के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। भाई, किसी न किसी तरह का, किसी न किसी प्रकार से कोई भी जिसके आप लायक हैं, शुभ समाचार की यदि आप प्रतीक्षा में हैं तो शुभ समाचार आपको यहां पर मिलने वाला है। भाई देखिए, हो सकता है आप स्टूडेंट हो, रिजल्ट के इच्छुक हो, या फिर आप नई ब्रांच या फिर नए कॉलेज या फिर नए स्कूल में जाने के इच्छुक हो, या फिर हो सकता है आप नई नौकरी लगने के इच्छुक हो,
हो सकता है नया बिजनेस सेटल करने के इच्छुक हो या किसी भी प्रकार से विवाह करने के लिए इच्छुक हो, संतान प्राप्ति के इच्छुक हो, जिस भी शुभ समाचार की आप प्रतीक्षा में हैं, जिस भी आप लायक हैं और जिस भी आप इच्छुक हैं, वो शुभ समाचार आपको यहां पर मिले, ऐसा मुझे दिखता है। तो बहुत अच्छी बात है ये। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। भाई शुभ समाचार मिलता है तो इस विषय में भी आपको मिल सकता है। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपको आपका विवाह हो सकता है। आप विवाह के इच्छुक नहीं भी हैं तो आपके घर या परिवार में, या आप विवाह के लायक नहीं तो आपके घर या परिवार में भी किसी का विवाह हो जाए, आपकी संतान का, आपके भाई बहनों का, अंकल का, मौसी का, मतलब किसी का भी विवाह हो जाए, या कहीं मांगलिक प्रसंग हो जैसे गृह प्रवेश इत्यादि, तो ऐसे भी मुझे योग बनते हुए नजर आते हैं। तो पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा रहेगा, साथ परिवार का बहुत अच्छा चलेगा। शुभ समाचार मिलना सीधी बात है कि आपकी सफलता आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा ये समय होगा। काम काज, नौकरी, व्यवसाय के दृष्टिकोण से अच्छा समय होगा। तो ओवरऑल वृषभ राशि के लिए भी ये समय बहुत अच्छा जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। वृषभ के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। भाई आपको जो है ना अपने वाहन से थोड़ा सा बचकर रहना है, अपने या किसी और के भी। वाहन से कष्ट मुझे यहां पर मिलता हुआ, बनता हुआ नजर आता है, इस बात का जरा आप ध्यान रख लीजिए। उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं तो रुक जाएं या फिर कैंसिल कर दें, या फिर नहीं कैंसिल करते तो ड्राइवर का सहारा लें, या फिर आप शहर पे भी चलते हैं तो यातायात के जो भी नियम है उनका पालन करें, दूसरे वाहनों से भी थोड़ा सा बचकर रहें, खुद भी अच्छे से वाहन चलाएं। तो इस बात का जरा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उसके अलावा कोई चिंता की बात नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से वक्त अच्छा है। आय में बढ़त के योग है। खासतौर पर बिजनेस के दृष्टिकोण से मैं बात करूंगा, आय में बढ़त के योग है। नौकरी वालों के लिए भी अच्छा है, लेकिन नौकरी वालों के लिए हर सप्ताह आय बढ़े ये पॉसिबल नहीं है ना। बिजनेस में पॉसिबल हो सकता है, ये सप्ताह बहुत ऊंचा गया या ये सप्ताह बहुत नीचे गया। तो बिजनेस वालों के लिए मैं कहूंगा आय में बढ़त के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। परिवार का साथ भरपूर मिलने वाला है। दोस्तों का भी साथ, दोस्तों का भी सहयोग आपको यहां पर भरपूर मिलने वाला है। नए रिश्तेदार बन सकते हैं, नए दोस्त बन सकते हैं, प्रेम प्रसंग भी नया बन सकता है। तो ऐसा भी मुझे यहां पर दिखता है। भाई मिथुन राशि के लिए वक्त अच्छा। वाहन का ध्यान रख लीजिएगा, जो मैंने सबसे शुरुआत में कहा, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिथुन के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। यात्राओं के योग हैं। यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। आप जिस भी उद्देश्य से यात्राएं कर रहे हैं उस उद्देश्य में आपको लाभ मिले, ऐसा मुझे दिखता है। संतान का सुख मुझे यहां पर मिलता हुआ नजर आता है। यदि आपकी ऑलरेडी संतान है तो उसके पक्ष में कोई खुशखबर या शुभ समाचार मिलेगा, या संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो उस विषय में कोई खुशखबर या शुभ समाचार आपको यहां पर मिल सकता है। यह कहा जा सकता है कि पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की कर्क राशि वालों को जरूरत है। शारीरिक स्वास्थ्य आपका यहां पर गड़बड़, डावाडोल, उतार चढ़ाव में जा सकता है, तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। उसके अलावा तो सारी स्थितियां अच्छी हैं, ठीक है। तो मैं कोई दिक्कत नहीं देखता हूं। एक अच्छी और बात, यदि कहीं आप स्टूडेंट हैं और कोई लक्ष्य है, कोई एग्जाम आने वाली है, एग्जाम देने वाले हैं, नया कोई सेशन शुरू होने वाले, किसी प्रकार से यदि आप स्टूडेंट हैं तो खास तौर पर आपकी सफलता मुझे बहुत अच्छी, बहुत मजबूत यहां पर बनती हुई नजर आती है। तो आपके लिए कहूंगा यह समय अच्छा है। थोड़ा शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रख लीजिए। कर्क के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। भाई सिंह राशि के लिए सबसे पहले नंबर पर मैंने लिखा है कि पदोन्नति के योग आपको मिलते हुए नजर आते हैं, और पदोन्नति खासतौर पर नौकरी में। हो सकता है इस सप्ताह पदोन्नति ना हो, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसे से समय में हो जाएगी, ऐसा हो सकता है। या फिर आप कहीं स्विच करें, एक स्थान से दूसरे, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाए उन्नति के साथ या इंक्रीमेंट के साथ, या फिर आपके धन में, आय में बढ़ोतरी हो। तो ऐसा भी मुझे यहां पर बनता हुआ, मिलता हुआ नजर आता है। तो इस विषय में अच्छा है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, लेकिन नौकरी करने वाले हैं तो ज्यादा अच्छा है। स्थानांतरण के योग भी, जैसे मैंने बताया ना, स्विच करने के योग हैं, तो स्थानांतरण भी आपका हो सकता है। तो स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं।
हालांकि यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी, तो यात्राओं से डरने की, घबराने की, चिंता करने की या निराश होने की या परेशान, कई बार यात्राएं परेशान कर देती है और खासतौर पर कोरोना के इस काल में, तो यात्राओं से परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोरोना शब्द का नाम लिया है तो यह जरूर कहूंगा कि कोरोना के जो जरूरी एहतियात हैं उनका पालन करें। और आपने अभी तक वैक्सीन लिया है या फिर नहीं लिया, बताइए, कमेंट में बताइए, जरूर लीजिए, वैक्सीन लीजिए। बहुत से लोग भ्रम फैला रहे हैं वैक्सीन को लेकर के, वैक्सीन जरूर लीजिए। शुभ कार्य, शुभ प्रसंग, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग आपके घर परिवार में हो सकता है, जिसकी वजह से उत्साह जो है वो रहेगा। तो सिंह राशि के लिए तो और अच्छा ही वक्त हुआ ही है, अच्छा समय। सी के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। लाभ बढ़ने वाला है। अब लाभ प्रतिष्ठा का भी हो सकता है, लाभ धन का भी हो सकता है, लाभ पारिवारिक तौर पर भी किसी प्रकार से हो सकता है, लाभ स्वास्थ्य का भी हो सकता है। तो लाभ के योग दिखते हैं। आप समझ जाइए, जिस उद्देश्य से, जिसका लाभ आप चाहते हैं, जिसके लिए आप इस वक्त इंतजार कर रहे हैं, वो लाभ मुझे मिलता हुआ नजर आता है। नए दोस्तों से मिलन होगा, पुराने दोस्त यदि कहीं बिछड़ गए या दूर हो गए उनसे मिलन होगा, और आपका प्रेम प्रसंग भी यहां पर बन सकता है, या आप विवाह के इच्छुक है तो विवाह तय हो जाए, सगाई हो जाए, ऐसे योग भी बनते हुए नजर आते हैं कन्या राशि के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एक बात जरूर यहां पर कहूंगा कि यदि आप कहीं वाहन चला रहे हैं, खुद वाहन चला रहे हैं, लंबी दूरी का ट्रेवल, वाहन से कष्ट या यातायात से कष्ट मुझे बनता हुआ कुछ नजर आता है, वो चीज को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। बाकी सारे विषयों में अच्छा कष्ट का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत घबराने की बात है, कोई बहुत घबराने की, चिंता करने की बात है, लेकिन फिर भी कुछ गोचरों में मुझे वाहन से कष्ट बनता हुआ नजर आया, थोड़ा बहुत कष्ट बनता हुआ नजर आया, उसका आप ध्यान रखिए। बाकी एक और बात कहूं तो समय कन्या राशि के लिए अच्छा है, लाभ दिलवाने वाला है। कन्या के बाद तुला राशि की बात करते हैं। भाई देखिए, तुला राशि के लिए मैं दो बातें कहूंगा। एक्चुअली कंफ्यूजन आपको बना रहेगा इस समय। भाई कंफ्यूजन दो ही चीजों का होता है ना, या तो ये या तो ये, बस वही बात है कि यह वक्त आपकी आय में, आपकी प्रतिष्ठा में और खासतौर पर आपके यश में वृद्धि करने वाला है। आपको प्रैक्टिकली यह वक्त पॉजिटिविटी दिलवाने वाला है, आगे बढ़वाने वाला है। लेकिन इसी वक्त अकारण का तनाव भी आपको रहने वाला है। तो ये एक नेगेटिव बात है। देखिए, आपको चीजें मिल रही हैं लेकिन फिर भी आप फिजूल के परेशान हैं, तो ये तो कंफ्यूजन वाली बात, ये तो मिल भी रहा है, नहीं भी मिल रहा है, इस तरह से। क्योंकि देखिए, सब कुछ मानसिकता है। हाँ, हमारे पास एसी है, हमारे पास गद्दे हैं, डेवलप के गद्दे हैं, लेकिन हमें उसमें सुख ही नहीं है, तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिल रहा है, समझिए। तो वैसी स्थिति कहीं ना कहीं आपको बन सकती है। अब यह कारण के तनाव को, पहली बात, आपके बस में है तो इसे खत्म करें, नहीं बस में है तो मैं आपको तरीका बताता हूं खत्म करने का। मेडिटेशन करें, सबसे पहली बात, अच्छे अच्छे साहित्य पढ़ें और श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लें, समझ लें। पढ़ लें मतलब समझ लें, हाँ पूरी नहीं समझ सकते, थोड़ा बहुत ही समझ लेंगे ना, आप जो है अकारण के तनाव से निकल जाएंगे। तो इस बात का मेरा ध्यान रखें। यात्राओं के योग है भाई, मैं तो कह दिया कि यह वक्त आपको सफलता दिलवाने वाला है, तो यात्राएं भी आपके लिए सफलता, प्रैक्टिकली आपको यहां पर सफलता मिलने वाली है। प्रैक्टिकली कोई नुकसान मुझे, चाहे आपके पढ़ाई के दृष्टिकोण से बात करें, चाहे आपके नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के धन के दृष्टिकोण से बात करें, चाहे आपके स्वास्थ्य के, शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें, नहीं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य आपका बिगड़ा रह सकता है, इससे जरा आप बचकर रहें। बाकी सब कुछ अच्छा है तुला राशि के लिए। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। तो ये वक्त, इस वक्त आप जो है महंगी चीजों में निवेश कर सकते हैं, महंगी वस्तुओं में निवेश कर सकते हैं। जैसे भवन खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, या फिर वाहन खरीद सकते हैं, या फिर ऐसी चीजें जो कि भौतिक सुख सुविधाओं को देने वाली है या आपके एसेट्स को बढ़ाने वाली है, उन चीजों में आपका निवेश हो सकता है। तो निसंदेह मैं इसे खर्च नहीं कह रहा हूं, मैं इसे वेस्ट नहीं कह रहा हूं, इन्वेस्ट कह रहा हूं। तो ऑब्वियसली कोई चिंता का विषय नहीं है, आय भी प्रॉपर होगी, खर्च भी होगा, सेविंग्स भी होगी। तो ऐसा ये वक्त, ऐसा ये दौर आपके लिए चलेगा। केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रख लीजिए। उसके अलावा यह वक्त बहुत अच्छा है। एक अच्छी बात बताता हूं, यदि आपके मित्र हैं, दोस्त हैं कोई, उनसे आपको लाभ मिलेगा इस समय, किसी प्रकार का वो लाभ हो सकता है।
आपके दोस्तों का सहयोग आपको यहां पर मिलने वाला है, और किसी भी प्रकार का वो सहयोग हो सकता है जिसके आप इच्छुक हैं, जिसके आप लायक हैं, जिसके लिए आप प्रयत्नशील हैं। तो मेरा आपको कहना यह बनता है कि यदि कहीं आपको किसी प्रकार से समस्या जा रही है तो अपने दोस्तों से डिस्कस करें, अपने सच्चे मित्रों से डिस्कस करें, और उनका जरूर से आपको यहां पर लाभ मिलने वाला है, आप देखिएगा। तो यह वक्त आपको जो है मैं अच्छा ही देखता हूं, मजबूत देखता हूं। वृश्चिक राशि के लिए उन्नति कारक ही इस वक्त को मैं देखता हूं। ठीक है, वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए भी यह समय सफलता के साथ ही आया है। यह सप्ताह आपको सफलता देगा, नौकरी में, व्यवसाय में, प्रोफेशन में, पढ़ाई में। जो भी उद्देश्य है, समाज सेवी आप हैं, राजनीति में आप हैं, गृहिणी आप हैं, जो भी आपका उद्देश्य है, जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, उन सारे कार्यों में, उन सारे उद्देश्यों में इस सप्ताह आपको सफलता मिलने वाली है। अब करना क्या है? करना है कर्म। कहने का मतलब ये कि भाग्य तो अच्छा है, लेकिन कर्म नहीं के। देखिए, एक गाड़ी के दो पहिए, एक है भाग्य का पहिया, एक है कर्म का पहिया। भाग्य तो अच्छा है, कर्म का पहिया नहीं चला और भाग्य का ही पहिया चल रहा है, कुछ नहीं मिलने वाला। दोनों पहियों ने साथ में चलने चाहिए, और यदि दोनों पहिए साथ में चल रहे हैं तो काम होता है। तो आपके लिए कह रहा हूं, सफलता का ये वक्त है, लेकिन जिस लायक आप हैं, जिस उद्देश्य की प्राप्ति आप चाहते हैं, उसके लिए बस लग जाइए, लग जाइए। भाग्य आपका साथ देगा, कर्म करिए, भाग्य आपका साथ देगा, आपकी गाड़ी बहुत तेजी से चल पड़ेगी। तो आपके लिए समय अच्छा है। वाहन से कहीं ना कहीं लाभ मुझे मिलता हुआ या बनता हुआ नजर आ रहा है, या वाहन की खरीदी भी आप करना चाह रहे हैं तो वैसे भी योग बनते हुए मुझे यहां पर दिखते हैं। उसी के साथ साथ यदि आपकी संतान है तो फिर यह बात आपके लिए कह रहा हूं कि संतान के पक्ष में कोई खुशखबर आपको मिलेगी। किसी भी प्रकार की संतान जिस लायक है, जिस इच्छुक है, उस तरह की खुशखबर आपको यहां पर देखने को, सुनने को मिल जाएगी। आर्थिक दृष्टिकोण से वक्त मजबूत रहेगा। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात और मुझे देखिए, धनु राशि के लिए अब यहां पर वाहवाही के योग हैं, आपकी तारीफों के योग हैं, और तारीफें तो हर कोई करना चाहता है। तो मैं धनु राशि के लिए वक्त बहुत अच्छा कहूंगा, मजबूत कहूंगा, उन्नति कारक कहूंगा। चलिए, धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। देखिए, अब मकर राशि पर भी मैं यही कहूंगा जो तुला राशि के लिए कहा था, कि दो बातें हैं यहां पर। आप थोड़े कंफ्यूज रहेंगे इस समय, मतलब समय अच्छा भी होगा, प्रैक्टिकली समय अच्छा होगा मकर राशि का, लेकिन मेंटली आप उस समय को अच्छा महसूस या अच्छा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। यह वक्त शुभ समाचार दिलवा सकता है आपको, या आपको सफलता जरूर दिलवा सकता है, आपके यश में वृद्धि करवा सकता है। जिस उद्देश्य से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उस उद्देश्य में आपको जो है उन्नति दिलवा सकता है। लेकिन व्यर्थ का तनाव, व्यर्थ के फिजूल के विचार, और उन विचारों की वजह से आज जो सक्सेस आपको मिल रही है उसमें आपको एंजॉय न होने देना, ऐसी स्थितियों का निर्माण यहां पर हो सकता है। इस बात से बस आप बचकर रहिए। बाकी देखिए, मैंने कहा ना, प्रैक्टिकली अच्छी है। आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप समाज सेवी हैं, आप गृहिणी हैं, आप राजनीति में हैं, जिस उद्देश्य में आप काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली आपको लाभ मिलेगा। लेकिन मेंटली भविष्य में कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, इस चीज में आप फंस के आज के लाभ को जो है एंजॉय ना करें, या आज जो अच्छा समय है उसे आप मेहनत करके आगे ना बढ़ाएं। ऐसे हालात बन सकते हैं, केवल इस बात से बचकर रहने की जरूरत है। इसके अलावा कोई चिंता की बात नहीं है, अच्छा समय है। यात्राओं के योग भी हैं। अब जहां यात्राओं के योग बनते हैं, मैं हमेशा यही बात कहता हूं, भैया कोरोना अभी गया नहीं है, यातायात के नियमों का भी पालन करें, लेकिन कोरोना के भी जो नियम है उनका भी पालन करें। यात्राओं के योग है, यात्राओं में यातायात के नियमों का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोरोना, अच्छा, इससे फिर एक प्रश्न ये बनता है, कोरोना कब जाएगा? इसके लिए ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है। मैंने पिछले साल भी एक वीडियो बनाया था, 2020 में, मार्च अप्रैल में बनाया था। इस साल भी मैंने मार्च अप्रैल में एक वीडियो बनाया है, कोरोना कब जाएगा। 2 वीडियोस मैंने बनाए हैं, आपने नहीं देखे, आप जाकर के देख सकते हैं पास्ट में। चलिए, मकर के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। तो देखिए, यहां पर जो है ना कुछ सिचुएशन ऐसी बनेगी थोड़ी सी अद्भुत, जैसे जो आपके घर परिवार है, जहां आप रहते हैं, वहां पर मनभेद हो सकता है वहां पर तनाव, वाद विवाद हो सकता है। जो सचमुच में आपसे प्रेम करते हैं उनके साथ आपकी
आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन जो नए हैं, जैसे नए दोस्त हों तो नए दोस्त आपके बन सकते हैं, या ऐसे लोग जो जो दिल से आपको चाहते नहीं है, ठीक है, आप साथ एंजॉय करते हो एक बात अलग है, लेकिन दिल से आपका भला चाहते हो, आप उनके भला ना चाहते हो, आप उनके साथ ज्यादा समय स्पेंड करेंगे। या प्रेम प्रसंग भी आपका नया बन सकता है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रेम प्रसंग बनेगा तो वो आपका बुरा चाहने वाली होंगी या वाले होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि जो ऑलरेडी आपका अच्छा चाहते हैं उनसे वाद विवाद की स्थितियां बन सकती है, इस बात का जरा ध्यान रखें। तो मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं तनाव की स्थितियां निर्मित हो सकती है, तो इस बात को जरा संभल कर रहें, बच कर रहें। इसके अलावा मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी वाहवाही होगी, आपको प्रसन्नता होगी कि आपके किए गए कार्य को सराहा गया। बिजनेस में भी आपको इसी प्रकार से उन्नति होने वाली है। स्टूडेंट है तो कोई नया रास्ता आपके लिए खुलने वाला है, जो कि कोरोना की वजह से बंद हो गया था, अब रास्ता आपका नया कुछ ना कुछ खुलेगा, जिसमें आपको जो है वो सफलता देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये वाद विवाद वाली जो स्थिति है ये बन सकती है, इसके अलावा कोई चीज नहीं। अच्छा, वाद विवाद जब बनता है तो मानसिक स्वास्थ्य तो बिगड़ता ही है भाई, चिंता तनाव होता है ना, मन खुश थोड़े रहता है, मन तो अशांत रहता है, तो वो वाली स्थितियां बन सकती है, उसका जरा ध्यान रखें। अदरवाइज सारी सिचुएशन इसके अलावा बात करेंगे तो अच्छी है। और मीन राशि की अब फाइनली बात करते हैं। तो मीन राशि के लिए एक नेगेटिविटी है, बाकी पॉजिटिविटीज है। नेगेटिविटी यह है कि स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़, डावाडोल, उतार चढ़ाव में आ सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य खासतौर पर मैं बात कर रहा हूं, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बस ये एक नेगेटिविटी है। बाकी पॉजिटिविटी क्या है? यात्राओं के योग हैं, जिस उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं उसमें आपको सफलता देखने को मिल जाएगी। जो कार्य आप कर रहे हैं, जो आपका उद्देश्य, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका एम है, उसमें आपको सफलता देखने को मिल जाएगी। और यह समय आपको जो है उपलब्धि दिलवा करके ही जाएगा। मतलब आपके कामकाज के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं, यदि आप स्टूडेंट है, यदि आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशनल है, इस उद्देश्य से मैं बात कर रहा हूं। हाँ, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की तो देखो जरूरत है आपको, तो ये बात जरा समझ कर और सोच कर आगे बढ़े। कई बार होता है कि हम जानबूझ करके भी शारीरिक स्वास्थ्य को गड़बड़ कर देते हैं, कुछ भी खाया पिया या अपने स्वास्थ्य की केयर नहीं की, तो जरा इस चीज की केयर आप अच्छे से कर ले। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। हाँ, परिवार भी आपका साथ देगा, तो पारिवारिक स्थिति भी मुझे अच्छी, मजबूत और खुशनुमा बनती हुई नजर आती है। तो यहां पर हमने चर्चा की है मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने एक एक करके बड़े आराम से, बड़े विस्तार से क्या नेगेटिविटीज हैं, क्या पॉजिटिविटीज हैं, ये समझाया, जो कि मैंने पहले प्रॉमिस किया था कि आपको समझाऊंगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।